नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th मैथ का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो जाकर देखिए, तभी से आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है इवेलुएट करने के लिए इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया 5/3 का होल पावर 2 इंटू 5/3 का होल पावर 2। इसका वैल्यू हम लोग का निकालने के लिए यहाँ पे सबसे लिखिए गिवन, देखिए 5/3 का पावर 2 इंटू 5/3 का पावर है यहाँ पे 2। दोस्तों देखिए 5/3 क्या है, बेस है, और यहाँ पे 2 क्या है, पावर है। यहाँ पे देखिए 5/2 क्या है, बेस है, और ये 2 क्या है, पावर। यहाँ पे दोस्तों देखिए बेस क्या है, सेम है। 5/3 यहाँ है, यहाँ पे देखिए 5/3 बेस क्या है, सेम है, और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो बेस यदि सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। इस फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। बेस यदि सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो रिजल्ट में क्या है, a क्या है, बेस। तो बेस यहाँ पे देखिए बेस कितना है, 5/3। तो पहले 5/3 कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पावर क्या है, ये m हो गया, और ये क्या हो गया, n हो गया, यानी कि 2 + 2 हो जाएगा। a टू दी पावर m प्लस n, यानी कि बेस सेम, तो बेस को कॉपी कर लीजिए और पावर क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 5/3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, 5/3 का पावर 4 का मतलब 5 का पावर 4, इसको 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। लिख लीजिए इसको, 5 का पावर 4 अपॉन में 3 का पावर 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को 4 टाइम्स लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके, अपॉन में 3 को 4 टाइम्स लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 हो गया 625, अपॉन में 3 × 3 हो गया 9, 3 × 27, 27 3 × 81। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आइए दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया 5/6 का पावर 6 इंटू 5/6 का पावर क्या है, 4 यहाँ पे दोस्तों देखिए पर लिखेंगे यहाँ पे गिवन, यह 5/6 का पावर है 6 इंटू 5/6 का पावर क्या है, -4। देखिए ये है बेस, यहाँ भी देखिए बेस है, तो बेस क्या है, सेम है। 5/6 यहाँ भी है, 5/6 यहाँ भी है, और मल्टीप्लाई में है। तो क्या बताए थे कि बेस यदि सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में रहे, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। किस फॉर्मूला से, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m इक्वल टू क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। जो पहला पावर है m और सेकेंड पावर जो है n, यानी कि m का वैल्यू है ये, और n का वैल्यू क्या है ये। पुट कीजिए यहाँ पे, देखिए a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो रिजल्ट में क्या है, a क्या होता है, बेस। तो बेस को पहले कॉपी कर लीजिए, तो बेस कितना है, 5/6, इसका पावर हो जाएगा m प्लस n। m कितना है, 6 प्लस n कितना है, -4। इसको सॉल्व कर लिए, फाइनल का आंसर आ जाए, हो जाएगा 5/6 का पावर 5 ने 6, और ये प्लस माइनस हो जाएगा -4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो आगे इसको सॉल्व करने दिया हो जाएगा 5/6 का पावर, देखिए 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या, 5 का पावर 2 अपॉन में 6 का पावर 2। क्यों यहाँ 5/6 का पावर 2 था, ये 5 का पावर 2 हो गया, और 6 का पावर 2 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, तो 5 का पावर 2 यानी कि 5 × 5 अपॉन में 6 का पावर 2 यानी कि 6 × 6। तो 5 × 5 हो जाएगा 25, अपॉन में 6 × 6 हो जाएगा 36। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग को समझा गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग कह रहा है कि 2/3 का पावर -3 इंटू 2/3 का पावर -2। इसको हम लोग वैल्यू निकालना है, तो आप लिख लीजिए गिवन, देखिए 2/3 का पावर है -3 इंटू 2/3 का पावर है -2। यहाँ पे दोस्तों देखिए बेस है कितना, 2/3, यहाँ पे देखिए 2/3 है, तो बेस क्या है, सेम है। मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस फॉर्मूला से a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, यानी कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n के फॉर्म में। सबसे पहले क्या करते हैं, रिजल्ट क्या करते हैं, बेस सेम, बेस को कॉपी करते हैं यहाँ पे। तो बताइए बेस कितना है, बेस है 2/3, तो 2/3, और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये पहला पावर
और दूसरा पावर, पहला पावर है m और दूसरा पावर क्या होता है n होता है। तो यानी कि -3 और ये प्लस, ये हो जाएगा -2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 2/3, ये -3 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, -3 -2, तो ये हो जाएगा -5। अब दोस्तों यहाँ देखिए पावर क्या है, निगेटिव आया है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे, यदि पावर यदि निगेटिव होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, a टू द पावर -m = 1/a⁴m होता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि बेस जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो बेस कितना है 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 में क्या हो जाएगा बेस और पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इस फॉर्मूला से 1 में बेस क्या था a, तो a आ गया और पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये 1 में बेस कितना 2/3, पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो जाएगा 1 में 2/3 का पावर 5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 में 3 का पावर 5। आगे देखिए, ये 1 में देखिए 2 का पावर 5 करेंगे तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 में 3 का पावर 5 करेंगे यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा हम लोग को 243। देखिए ऊपर में क्या है सिंगल नंबर और नीचे में क्या है डिवाइड में 2 टर्म है, फ्रैक्शन में है, तो ये क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 × 243 में 32, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 243 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 243 में 32। यही दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोगों को कह रहा है 9/8 का पावर -3 × 9/8 का पावर 2, यहाँ लिख लीजिए गिवन। ये 9/8 का पावर कितना -3 × 9/8 का पावर कितना 2। देखिए बेस है 9/8, यहाँ पे देखिए बेस है 9/8, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा इस फॉर्मूला से, a टू द पावर m × a टू द पावर n = a टू द पावर m + n। दोस्तों फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा इसका। अभी तो 2 फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, पहला फॉर्मूला था a टू द पावर -m = 1/a टू द पावर m, और सेकेंड फॉर्मूला अभी हम लोग ये यूज किए। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो बेस क्या कीजिए, यहाँ पे कॉपी कीजिए, बेस कितना है 9/8। अब पावर को क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो पहला पावर कितना है -3 अब प्लस सेकेंड पावर कितना है 2। आगे देखिए 9/8 का पावर देखिए 2 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो पावर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। पावर नेगेटिव आया तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। बेस को क्या कीजिए पहले रेसिप्रोकल कीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 बेस, ये 1 में इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 9/8 का रेसिप्रोकल क्या होता है 8/9 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप उसको ऐसे लिखिए 1/9/8 और पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 में 9 का पावर 1 करेंगे तो 9 ही रहेगा, अपॉन में 8 का पावर 1 करेंगे तो 8 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर में सिंगल नंबर है, नीचे में क्या डिवाइड में है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 × 8/9। इसका फाइनल आंसर दोस्तों हो जाएगा 8/9। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 का सारा पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो कमेंट जरूर पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके जरूर बताइए ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।